शायर था, अच्छा शायर था, लेकिन मजहबी शायरी नहीं करता था, दुनियावी शायरी करता था। गुर्बत के दिन आ गए तो राय दी उसको दोस्तों ने। कुछ नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छी राय देने वाले दोस्त मिल जाएं। तो बहरहाल दोस्तों ने राय दी कि ये गुर्बत और कोई हो तो उसके लिए माने रखती है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये गुर्बत कोई मसला ही नहीं है। कहा क्यों है, कैसे? कहा तुम्हारे अंदर हुनर है, अशार कहते हो। हजरत अली इब्न अबी तालिब
शाम में कुछ शेर कहो और उनके पोते के पास लेकर चले जाओ, वो तुम्हें इतना अता कर देंगे कि तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी। बहरहाल उसने सोचा, कभी कहा नहीं था उसने, कभी कहा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सोचा। और शाम हुई, फिर रात हुई, रात धीरे धीरे गुजरती रही। आखिरी हिस्से में जब रात पहुंची तो बड़ी मुश्किल से वो 3 शेर कह पाए, और दूसरे दिन वो 3 शेर अपने लेकर इमाम जाफर सादिक खिदमत में हाजिर हुआ। अभी उसने कुछ कहा भी ना था कि आप इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसको इतनी अशरफियां लाकर दे दो। उसने कहा, अभी तो मैंने अपने आने का हदफ भी नहीं बयान किया। तब तेरा हदफ यही है ना कि जो मेरे दादा की शान में रात के पिछले पहर 3 शेर कहे हैं वो सुनाने की गरज से आया है? कहा, मौला ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि मैं और मेरी तन्हाई, इसके सिवा किसी और का दखल नहीं। जब मैंने शेर कहे तो मैं था और मेरी तन्हाई थी, आप तक ये खबर कैसे पहुंची? तो इमाम ने कहा, सुनो, तुम क्या सोचते हो कि हमारी तारीफ तुम करते हो? तुम क्या सोचते हो कि हमारी तारीफ तुम करते हो? जब तुम हमारी तारीफ करने के लिए बैठते हो तसव्वुर करके, तो तुम्हारे जहन में जाने से पहले ये तमाम अल्फाज हमारे पास इजाजत के लिए आते हैं। जब हमसे इजाजत मिल जाती है तब ये तुम्हारे जहनों तक पहुंचते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। उसने दुनियावी अजर हासिल करने की गरज से अशार कहे। आप अलैहिस्सलाम ने उसको दुनियावी अजर अता किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, तक़वा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुसलसल कई मजलिसें ईसाए करीमा और आपसे गुफ्तगू करने का शरफ हासिल हो चुका है। तो मैं पहुंचा था उस मकाम पर कि बगैर मारिफत के तक़वा आ ही नहीं सकता। और तक़वा तो छोड़िए, बगैर मारिफत के इस पूरी कायनात का कोई भी बंदा ऐसा नहीं। कोई किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई किसी की पैरवी करने वाला हो, कोई किसी पर जिंदाबाद के नारे लगाने वाला हो, लेकिन बगैर मारिफत के कोई अपनी जिंदगी का एक भी लम्हा गुजार ही नहीं सकता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सरकार? ये ऐसी बात कर रहा हूं कि खुदावंद आलम जो अशरफुल मखलूकात करार दिया हम इंसानों को, वो अक्ल के बिना पर, वो अक्ल के बिना पर। ऐसा बात हो रही थी मारिफत की, अब अक्ल कहां से ले आए? आपने गौर नहीं किया, इस पूरी कायनात में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बगैर मारिफत के अपनी जिंदगी को बसर कर सके। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये अक्ल जो है वो शनाख्त की सलाहियत पैदा करती है, और वो शनाख्त की सलाहियत जिसकी अक्ल का मेयार जैसा होता है वो मारिफत के लिए वैसी शख्सियत का मुंतखब करता है। अब उस पर डिपेंड करता
है, कोई अली की मार्फत हासिल करता है, कोई अली के मुखालिफ की मार्फत हासिल करता है, कोई हुसैन इब्न अली की मार्फत हासिल करता है, कोई हुसैन इब्न अली के मुखालिफ की मार्फत हासिल करता है। मार्फत जरूरी है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये मजलिस जो मुझे खिताब करने की सादत हासिल हो रही, और तकरीबन ये शायद गालिबन 5वां बरस है जो इस मजलिस को मैं खिताब कर रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ साहब का, अल्लाह खैर बरकत से नवाजे और रिज़्क़ में बरकत अता करे, और तमाम मोमिनीन जो यहाँ पर फर्श अज़ा पर मौजूद हैं और जो लोग मौजूद नहीं भी हैं और मजलिसों में शिरकत करते हैं, अल्लाह उन सबको हर तरीके की बला और वाफियात से महफूज रखे। क्योंकि कोई भी ज़ाकिर, मेरा ये मानना है कि अपने इल्म के ज़रिए अच्छा और बड़ा या छोटा ज़ाकिर नहीं बनता, बल्कि ज़ाकिर उसको बनाता है मजमा, ज़ाकिर उसको बनाता है सामाईन। तो हर ज़ाकिर पर ये फर्ज है कि अपने सामाईन के लिए दुआएं करता है, क्योंकि जब तक इनके हाथ सलामत रहेंगे तब तक आपकी जुबान में ताकत और कुव्वत और सलाहियत आती रहेगी। तो जैसे कि मैंने गालिबन मेरे जरिए इस बरस की ये खिताब करने वाली शायद आखिरी मजलिस हो, तो सुन लीजिए कि एक लफ्ज की तवज्जो भी चाहता हूँ और इस्लाह भी चाहता हूँ, और बारहा तस्लीम करता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब इन्हीं का दिया हुआ है। तो आज मैं जो खिताब करना चाहता हूँ वो अपने नौजवानों से और अपने बच्चों से आज की मजलिस से, क्योंकि मैंने ये देखा, अपने वतन में भी देखा, और जहाँ भी मजलिस में फर्श पर बैठने का शरफ शहजादी की जानिब से अता होता है, बारहा ये देखता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ कि हम लोग जब मिंबर पर आते हैं तो आज अभी इधर पिछले 3-4 बरस से ऐसा होने लगा है कि एक चीज का हम ताना देते हैं, जिसको अपने नौजवान भाइयों, किस चीज का ताना देते हैं? अगर वो हमसे कोई सवाल कर लेता है, हमसे आर्गूमेंट करने लगता है, हमसे कोई बहस करने लगता है, तो बजाय इसके कि हम उसे मुतमईन करें, हम उसे एक ताना देते हैं कि जानता हूं तुम्हारे पास कितना इल्म है, ये फेसबुक यूनिवर्सिटी का इल्म लेकर आए हो ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इल्म लेकर आए हो ना। इंसाफ से बताइए, क्या इस जुमले को इस्तेमाल कर देने से मसले का हल हो जाएगा? क्या मसले का हल है ये नौजवान को ताना दे देना? यकीन जानिए, हमारे बुजुर्ग जो 20 लोग 25 लोग मिलकर काम किया करते थे, हमारा नौजवान आज अकेले वही काम तन्हाई में करता। ताना दे देना मसले का हल नहीं है। जो मनाजरा हमारे बुजुर्ग किया करते थे, वही मनाजरा आज हमारे नौजवान को फेसबुक और व्हाट्सएप पे करना पड़ता है, और लोग उससे सवालात करते हैं, और जब वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो तन्हा उसके सामने जेर नहीं होता तो सवाल कर रहा है, बल्कि उसकी फ्रेंड लिस्ट में जो गैर मजहब के लोग हैं, उसके दोस्त हैं, उन सब के सामने भी उसको सर खम करना पड़ता है। उसको सर क्यों खम करना पड़ रहा है? क्योंकि सरफराज साहब मिंबर पर आए, और सरफराज साहब ने मिंबर पर आने के बाद उसके फेसबुक इस्तेमाल करने पर और उसके व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर तानाज़नी की, जबकि हकीकत यह है कि सरफराज साहब खुद दिन में कम से कम 12 घंटे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। सरफराज साहब खुद दिन भर में कम से कम 12-14 घंटे व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। तानाज़नी हल नहीं है, बल्कि जरूरत है, आज की जरूरत यह है, इस्लाम नाम ही उस चीज का है जो उम्मत की जरूरत
जरूरत क्या है? हमारे बच्चों को ज़ेर होना पड़ता है, हमारे नौजवानों को ज़ेर होना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हम इन्हें सवालों के जवाब बताते ही नहीं। तो साफ फतवे आने लगते हैं हमारे ऊपर, जाकिरों के ऊपर। साहब ये तो हद से बढ़े जा रहे हैं, इनके पास सिवाय तबर्रा के कुछ ही नहीं है, सिवाय सवालों के जवाब देने के कुछ ही नहीं है। ये जवाब हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमारी मजलिस का 1 घंटा मुकम्मल हो जाए। ये जवाब जरूरी है आज हर जाकिर के ऊपर कि जब मिंबर पर आए तो कम से कम अपनी मजलिस में 2 सवालात जो पिछले 14 सदियों से होते आए, और ये अयाम अज़ा का चांद जब फलक पर नमूदार होता है तो जैसे चींटी के बिल में पानी चला जाए और चींटियां बाहर निकलती हैं, वैसे ही ये सवाल करने वाले बाहर निकलते हैं और अपने सवालों को दोहराते हैं। तो बताइए कि उनके सवालों का जवाब अगर हमारे नौजवान को नहीं पता होगा तो क्या वो सिर्फ नौजवान हमारा ज़ेर होगा? नहीं, जरूरत है कि हम आज जब जरूरत हो गई है इंसान की कि कोई भी इंसान बगैर फेसबुक के जिंदगी बसर नहीं कर सकता, बगैर व्हाट्सएप के जिंदगी बसर नहीं कर सकता, तो हर वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, हर जाकिर की ये जिम्मेदारी है, हर उस्ताद की ये जिम्मेदारी है, हर बुजुर्ग की ये जिम्मेदारी है कि वो सलाहियत पैदा करे और उन्हें सिखाए कि फेसबुक को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल करना है। हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। आप बच्चों को बराबर में बिठाइए और समझाइए कि देखो इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो दीन को भी फायदा होगा, तुमको भी फायदा होगा, लेकिन अगर इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा भी नुकसान होगा, दीन का भी नुकसान होगा। दुरूद पढ़े पर उठते रहते हैं। जरूरी है कि उनके जवाब हमारे बच्चों और हमारे नौजवानों के जहनों तक पहुंचे ताकि वो मुनाजरा कर सके। आज वो दौर खत्म हो गया 10 लोगों का साथ में बैठकर मुनाजरा करने वाला। आज फेसबुक पे हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है और बहुत फायदा है। कल चांद निकला, मुझे व्हाट्सएप के जरिए पता चला। ये फायदा ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और किस चीज को हम नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही मेरी जुबान से निकला कि मारिफत जरूरी है, वैसे ही मजलिस में बैठे नौजवान के जहन में सवाल आ गया। साहब आपने कह दिया कि मारिफत जरूरी है और आपने बता दिया कि जो अली की मारिफत रखेगा दिल में वो जन्नत में जाएगा, जो अली के दुश्मन की मार्फत रखेगा दिल में वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन कासिम साहब ये भी तो बताइए कि हमने ये देखा है अक्सर हमने ये देखा है कि एक शख्स है कि जो हमारे करीब आता है तो अली की मदोसना करता है, उनके करीब जाता है तो उनकी मदोसना करता है। इसका क्या अज्र है? ये कहां जाएगा? और खुदावंद आलम का ये वादा है कि किसी ने अगर जर्रा बराबर भी नेकी की है तो उस नेकी का अज्र उसको मिलेगा, उसका अज्र उस तक पहुंचाया जाएगा और पहुंचेगा। और यह है मज़हर इलाही। तो इनकी भी अगर कोई मदोसना कर रहा है तो जवाब दीजिए। आपने जब मारिफत को उन्वान बनाया है तो आप जवाब दीजिए। तो आइए जवाब मासूम की ही जिंदगी से लेते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाहर निकले, चले जा रहे हैं। क्या देखा कि सामने से अमरयास आ रहा है। इमाम ने रोका, कायम रियाज, मैंने सुना है कि तुमने मेरे बाबा के शान में 11 शेर कहे हैं। कहा हाँ हसन कहे तो हैं। कहा बेचेगा? कहा बेचूंगा। कहा कीमत बता।
उसने कीमत बताई, जितनी उसने कीमत बताई उससे ज्यादा देकर इमाम ने उससे वो 11 शेर खरीद लिए। अब अमर आस नौजवान ने सवाल क्या किया कि मिलता क्या है? अब जो है अमर आस, जब इमाम ने उस 11 शेर को खरीद लिया तो अमर आस अपनी पूरी जिंदगी याद करता रहा, लेकिन 11 में से एक भी शेर अमर आस को याद ना आया। मैं कहूंगा मौला किस तरह से खरीदा कि अमर आस को याद ही नहीं आ रहा है। इमाम ना अजब नहीं, इमाम जवाब दे, हक व बातिल एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि मेरी बाबा की मधोसना की थी तो जरूरी था कि इसका बदल दिया जाए। उसने दुनियावी फायदे के लिए मेरे बाबा की मदह की तो उसको दुनियावी अजर अता कर दिया। अब आखिरत से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं कहूंगा मौला आपके बाबा की शान में शेर कहे थे, आप पर तो ये वाजिब था कि आप उससे इत्तेहाद करते। मौला आप उससे इत्तेहाद करते, मुत्तहिद हो जाते। उम्मते मुस्लिमा का जोर सबसे ज्यादा इत्तेहाद पर है, इत्तेहाद जरूरी है। आपको तो इत्तेहाद कायम करना चाहिए था। तो इमाम क्या फरमाएंगे कि दुरूद पढ़ना मोहम्मद हक और बातिल एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। हक और बातिल एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। हम इस्लाम को, इस्लाम नहीं शरीयत को, हम शरीयत को किसके जरिए पहचानें? हम शरीयत को पहचानने के लिए मौलाए मुत्तकियान को मेयार नहीं बनाते। हम शरीयत को पहचानने के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मेयार नहीं बनाते। क्यों? इसलिए कि यह शरीयत मोहम्मदी है, यह शरीयत मोहम्मदी है। तो हम, और सिर्फ हम नहीं, उम्मते मुस्लिमा का हर फर्द और हर फर्द पर यह वाजिब है कि वो शरीयत जो ले मोहम्मद से ले, मेयार जो बनाए वो पैगंबर को बनाए। क्या जोर है साहब? का जोर ये है ज्यादा जोश में ना आया करिए, जब मिंबर पर जाया करिए तो ख्याल रखा करिए, इत्तेहाद जरूरी है। आज दुनिया इतना बिखर रही है, उसमें जरूरी है कि उम्मते मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए। हमने कहा ये उम्मते मुस्लिमा मुत्तहिद हो ही नहीं सकती। का क्यों नहीं हो सकती? का इसलिए कि हम अली की मोहब्बत को मेयार नहीं बनाते इत्तेहाद के लिए। हम इत्तेहाद के लिए अली की मोहब्बत को मेयार नहीं बनाते कि आप आइए और अली से मोहब्बत का इजहार करिए और हम आपसे मुत्तहिद हो जाए। कभी मेयार क्या बनाते हैं? का हम मेयार बनाते हैं कि आपकी अली के दुश्मनों से बेजारी कितनी है। आपकी अली के दुश्मनों से बेजारी कितनी है। जितनी आपकी बेजारी बढ़ती जाएगी उतने हम मुत्तहिद होते जाएंगे। जितनी आपकी बेजारी बढ़ती जाएगी उतने हम मुत्तहिद होते जाएंगे। क्या नारा है साहब? नारा ये है कि मुत्तहिद हो जाइए। क्यों मुत्तहिद हो जाए? आप जो हर इंसान अपने अमल का जिम्मेदार है उसको उसका अमल करने दीजिए। ना आप उनको कुछ कहिए, ना वो आपको कुछ कहें। जिसे आप मानना चाहते हैं आप मानिए, जिसे वो मानना चाहे वो माने। इसका जवाब कहां से मिलेगा? इसका जवाब कहां से लेंगे हम? सीधी सी बात है, मैंने पहले ही कहा कि यह शरीयत मोहम्मदी है। पैगंबर इस्लाम की सीरत उम्मते मुस्लिमा के हर फर्द के लिए
उनकी सीरत पर चलना वाजिब है, उनकी सुन्नत पर अमल करना। और जो इनकार कर दे वो मुसलमान को छोड़िए, दायरे इस्लाम में उसके लिए एक लम्हे के लिए भी जगह नहीं है। जो पैगंबर की सुन्नत पर चलने से इनकार कर दे, तो हम पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को नमूने अमल बनाएंगे। इत्तेहाद के मसले पर पैगंबर इस्लाम ने क्या किया? कहा कुफ्फारों मुशरिकीन अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दर पर आए। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम बाहर निकले। कहा अबू तालिब अपने भतीजे से कहो हमारे खुदाओं को बुरा न कहे, अपने भतीजे से कहो हमारे खुदाओं को बुरा न कहे। हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते, हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते, हम तो मिलकर रहना चाहते हैं, हम तो इत्तेहाद करके रहना चाहते हैं। बस करना ये है कि आप हमारे वाले को मान लीजिए, हम आपको एक दुरूद पढ़े पर मोहम्मद मान लीजिए, हम आप वाले को मान लें। ना आप हमारे वाले को बुरा कहिए, ना हम आप वाले को बुरा कहें। कसम खुदा की, पैगंबर अब जो जवाब देंगे वही उम्मत मुस्लिमा के लिए वाजिब हो जाएगा, उसी सीरत पर चलना, क्योंकि मेयार है पैगंबर की सीरत। पैगंबर इस्लाम ने कहा अरे चचा इनसे कह दीजिए, या रुकिए, पैगंबर इस्लाम ने एक ही वक्त में दो तरीके से जवाब दिया। पैगंबर का मुकम्मल वजूद वही का पाबंद है। पैगंबर इस्लाम ने जुबान से भी जवाब दिया, अमल से भी जवाब दिया। पैगंबर इस्लाम ने जुबान से भी जवाब दिया, अमल से भी जवाब दिया। पैगंबर इस्लाम ने कहा, पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि हमें इत्तेहाद चाहिए, सही कह रहे हो, अब हम तुम्हारे वाले को बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि पैगंबर इस्लाम ने कहा चचा इनसे कह दीजिए अगर एक हाथ पर जान लग दे, दूसरे पर सूरज लग दे, तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह से बाज ना आऊंगा। मैं कहूंगा सरकारे खत्मी मर्तबा जवाब अभी अधूरा है, जवाब अभी अधूरा है। एक जवाब जुबान से दे दिया, दूसरा जवाब अमल के जरिए दूंगा। अब अली के हाथ को पकड़ा, खाने काबा के अंदर आए, अली को दोष पर सवार किया और अली के हाथों से तमाम बुत को तुड़वा कर अपने अमल के जरिए जवाब दिया कि अपने वाले को तुमसे मनवा कर दम लूंगा, तुम्हारे वाले को अली से तुड़वा कर दम लूंगा। आपको इत्तेहाद कायम करना चाहिए का नहीं। हक और बातिल एक जगह जमा नहीं हो सकते कि खुदा भी हो और सनम भी हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि अली भी हो और कातिल अली भी हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जिस दिन तुम कातिल अली पर खुलकर लानत करना शुरू करोगे, यकीन जानो हम तुम्हें कलेजे से लगाकर अपने भाई से ज्यादा इज्जत देंगे। दुरूद पढ़े बहुत ही जल्दी जल्दी बस 2-3 जवाब अपने नौजवानों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए। कहाँ है कुरान में दिखाइए, ताजिया कहाँ है कुरान में दिखाइए। ये रोना जरूरी क्यों क्रिया करते हैं आप, बिदअत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद है, शहीद जिंदा होता है, जिंदा पर रोना बिदअत है। ये सारे एतराज़ात, ये कब्रों पर क्यों जाते हैं आप, कब्र पर जाना बिदअत है। जो दुनिया से रुखसत हो गया वो हो गया, अब वो कौन सी मदद करेगा। जाकर मिट्टी को चूमते हैं आप,
तुर्बत को चूमते हैं, ये बिदअत है, ये शिर्क है। खाना काबा के एक लेबनान के आलिम दीन, शिया आलिम दीन शरफुद्दीन आमूली और शिया आलिम दीन से दो ही गुजरे हैं, एक मोहसिनुल हकीम अब्दुल्ला मोहसिनुल हकीम साहब और दूसरे शरफुद्दीन आमूली साहब, दो ही जो है वो शिया पेश इमाम खाने काबा थे। तो ये इनका अमल ये था कि ये जब भी मौका मिलता था सरकार खत्मी मरतबत के रोज़े मुबारक पर जाते थे, दुआएं करते थे, गिरिया करते थे। तो लोग जाकर, बादशाह का नाम था शाह फैसल उस वक्त के, उससे जाकर शिकायत करते थे कि आपने पेश इमाम ऐसे आलिम को बनवाया है कि जो तुर्बत पर जाते हैं और हिदत करते हैं। तो उन्होंने कहा शाह फैसल ने कि ये तो गलत है, का मनाजरा कर लीजिए। वक्त तय हुआ, पहुंचे दरबार में, शाह फैसल बैठे हुए हैं, दरबार सजा हुआ है और शरफुद्दीन आमूली भी पहुंचे। अब जनाबे शरफुद्दीन आमूली कहते हैं कि मैंने मनाजरे का वादा तो कर लिया, लेकिन मेरे पास दलील में कुछ भी नहीं था कि मैं दलील कहां से दूं। कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की कौल मुझे याद आया कि हो सकता है 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए या 5-10 मिनट कम हो जाए। आज की मजलिस ये इस बरस की मेरी आखिरी किताबत है, आइंदा साल पता नहीं हयात रहे या न रहे, तो दुआओं से नवाजते रहिए और आज थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि अभी वहां मैं पहुंचे ही नहीं, मुझे पढ़ना है। कहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाबा के चचा जनाबे जाफर तैयार के शान कलम हुए और खुदा ने उनको उनके दोनों बाजुओं के दिवस में 2 पर अता किए। शरफुद्दीन आमूली ये लिख रहे हैं और अपने जहन में, उनके जहन में जो ख्याल आया, फिर वो इमाम फरमाते हैं कि लेकिन मेरे चचा अब्बास के भी बाजू कलम हुए और उनको भी खुदावंद आलम ने 2 पर अता किए। लेकिन एक फर्क ये है कि मेरे बाबा के चचा को खुदावंद आलम ने बाजुओं के दिवस पर तो दिए, लेकिन उनकी परवाज को महदूद कर दिया। वो सिर्फ वादिये नूर में परवाज कर सकते हैं, लेकिन मेरे चचा अब्बास को खुदावंद आलम ने जो बाजुओं के दिवस पर अता किए, तो मेरे चचा अब्बास अलैहिस्सलाम को उन परवाज करने वालों परों के साथ साथ पूरी आजादी दी। इसीलिए मेरे चचा अब्बास बाबुल हवाइज और बाबुल मुराद हैं कि वो जब जहां जिसकी नुसरत के लिए चाहे जा सकते हैं। तो शरफुद्दीन आमूली ने ये कहा कि मैंने रुख किया करबला का और मैंने कहा मौला गाजी मनाजरा खान तो लिया, लेकिन मेरे पास कुछ है वह नहीं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप चाहें तो इज्जत बचाएं और चाहें तो इज्जत ना बचाएं। देखिए लोग इस तरह से भी अपनी बातें मनवा लेते हैं, इस तरीके से भी अपनी दुआएं पूरी करवा लेते हैं। तो इसलिए मौला कि अगर मेरी इज्जत बच गई तो सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचेगी, बल्कि मैं जो अमल कर रहा हूं वो अमल मकबूलियत पाएगा। और अगर मेरी बात रद्द हो गई तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, जाहिरीन आपके नाना की तुर्बत पर न जा पाएंगे। शरफुद्दीन आमूली कहते हैं कि अभी मैं दुआ कर ही रहा था कि एक आवाज आई, होशियार हो जाओ, खुदावंद आलम की पाको पाकीज़ा किताब कुरान मजीद दरबार में लाई जा रही है। किताबे खुदा दरबार में आई। मैंने ये देखा कि दरबार में जब किताबे खुदा आई तो हिरन की बेशकीमती खाल के गिलास
अंदर, और चांदी और सोने की तार से उसको सजाया गया था। उसे शाह फैसल के हाथों में दिया गया। शाह फैसल ने उसको बोसा दिया। मैंने कहा बिदअत है, शिर्क है, हराम है। शाह फैसल चौंक गया, क्या अमूली ये क्या कहते हो? और क्या, हिरन की खाल को बोसा दे रहा है, चांदी और सोने के तार को बोसा दे रहा है। ये बेजान चीजें हैं, इन बेजान चीजों को बोसा देगा तो बिदअत है। कहा नहीं, शाह फैसल ने कहा नहीं, अमूली तुम समझे नहीं। दरअसल मेरा हाथ जो है वो हिरन की खाल पर जरूर है, लेकिन मेरे तसव्वुर में किताबें खुदा है। क्या बस इसी तरीके से हमारा हाथ मिट्टी पर जरूर होता है, लेकिन हमारे तसव्वुर में रसूल अकरम का जिस्म होता है। हम मिट्टी को बोसा नहीं देते, सरकारे कदमी मर्तबत के जिस्म को बोसा देते हैं अपने तसव्वुरात में। दुरूद पढ़े मोहम्मद। सलाम शहीद हैं, और शहीद जो है जिंदा होता है, और जिंदा पे रोना बिदअत। हालांकि जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोते हैं तो मुसलमान कहता है जिंदा पर रोना बिदअत, और जब हम अली को जिंदा समझ के मदद के लिए पुकारते हैं तो कहता है अली तो दुनिया से रुखसत हो गए, अली मर चुके, मुर्दे से मदद मांगना बिदअत। मिजाजे यार क्या है आज तक समझ में ही ना आया। मिजाजे यार क्या है आज तक समझ में ही ना आया। दरअसल इसे दुश्वारी हुसैन के गिरिए से नहीं है, इसे दुश्वारी अली के जिक्र से नहीं है, बल्कि हुसैन पर बहने वाले आंसुओं पर फतवे लगाकर ये यजीद को बचाना चाहता है। अली से मदद के फतवे पर फतवा लगाकर ये मागिया को बचाना चाहता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले कहाँ है और अलम कहाँ है और ताज़िया कहाँ है? कुरान से दिखाइए। बच्चों के लिए अपने अर्ज कर दूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, लेकिन खुदा बंदे आलम ने, इससे आसान दलील मेरे पास नहीं, लेकिन पूरे कुरान मजीद में खुदा बंदे आलम ने अब्दुल गफ्फार कहकर कहीं भी मुखातिब नहीं किया, बल्कि क्या कहा? ऐ नूहा, ऐ नूह, ऐ नूह, ऐ नूहा पढ़ने वाले, ऐ नूहा पढ़ने वाले, ऐ नूहा पढ़ने वाले। पता लगा नूहा पढ़ना बिदअत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजदीक अफजल तरीन इबादत है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। जिंदा पर गिरिया करना बिदअत है। अच्छा, जिंदा पर गिरिया करना बिदअत है। आप ये बताइए कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को आप नबी मानते हैं कि नहीं मानते? कहाँ मानते हैं? क्या जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के पास इल्मे गैब है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? कहाँ मानते हैं? तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने इल्म के जरिए ये जान रहे हैं कि नहीं कि यूसुफ जिंदा है? पता है कि नहीं कि यूसुफ जिंदा है? फिर रो क्यों रहे हैं?
और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आंखें सफेद हो गई। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आंखें सफेद हो गई। और तारीख अंबिया ने इनके रोने को कहा कि ये याकूब का सब्र जमील है। पता चला रोना खिलाफे सब्र नहीं है, रोना खिलाफे सब्र नहीं है। रो रहे हैं साहब, रो रहे हैं। सहरा में चले आए रोते रोते, आवाज दी सहराए जानवरों को। जैसे ही आवाज दी, तमाम के तमाम सहराए जानवर लब्बैक कहते हुए पहुंच आए। इसे कहते हैं मार्फते नबुव्वत, इसे कहते हैं मार्फते नबुव्वत कि अगर बेशऊर जानवर के पास भी नबुव्वत की मारिफत है तो वो एक आवाज पर लब्बैक कहता हुआ आता है। अल्लाह जाने कि किस जुबान से उनको मुसलमान कहो कि पैगंबर आवाज देते रहे और वो भागते रहे। दुरूद पढ़े मोहम्मद पूछा जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने उन सहराई जानवरों से, तुमने मेरे बेटे यूसुफ को खाया है? तो सहराई जानवरों ने कहा, या नबी अल्लाह, हमको पता है कि खुदावंद आलम ने हम जानवरों पर नबी और औलादे नबी का खून हराम करार दिया है। अल्लाह जाने क्या सुन रहे हैं। बेशऊर जानवर तक को ये पता है कि नबी और औलादे नबी का खून हम पर हराम है। अल्लाह जाने कि दुनिया उसे कैसे रजी अल्लाह कहती है कि उसने सरकारे खत्मी मर्तबा की औलाद का खून बहाया। कसम खुदा की मिंबरे रसूल पर हूँ, जब आपने यजीद को रजी अल्लाह कहा तो हम नाराज नहीं हुए, बल्कि आपके तूले उम्र की हमने दुआएं की कि आप ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे, यजीद को रजी अल्लाह कहते रहे। कम से कम आपके अमल से रजी अल्लाह का मेयार आज का रोते रहते थे और रोते 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 सहरा में पहुंच जाते थे। और सहरा में जिस दरख्त के नीचे बैठकर रोते थे, इतना रोते थे उस दरख्त के नीचे बैठकर, इतना रोते थे कि तारीख अंबिया ने उस दरख्त का नाम बताया, शजरतुल हुज़्न। तारीख इस्लाम ने उस दरख्त का नाम बताया शजरतुल हुज़्न। पता चला रोने के लिए किसी साए का होना जरूरी है। याकूब ने शजर को साया बनाया, हमने अब्बास के अलम को साया बनाया। दुरूद पढ़े मोहम्मद याकूब अलैहिस्सलाम रोते थे, नबी थे, मासूम थे, हम भी तो रोते हैं, हम भी तो रोते हैं। हमारे रोने का क्या अज्र है, हमारे आंसुओं की क्या कीमत है? जाइए किसी मार्केट में आंसुओं को लेकर